ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई के अंतिम में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और शनि महाराज का जो इन दिनों टकराव की स्थिति चल रही है मंगल के साथ, षडाष्टक योग, उसके बाद समसप्तक योग, ये दोनों के दोनों ग्रहों का योग इस जुलाई में ही बनकर तैयार हुआ। और ऐसे में मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये योग एक परिवर्तन के साथ साथ जो बन रहे हैं, दोनों ग्रहों का परिवर्तन का योग, शुक्र का और मंगल का योग बाकी समस्त ग्रहों के ताने बाने को हिलाता दिखाई दे रहा है। शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा बृहस्पति के साथ और ये देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों एक साथ अपना योगायोग करेंगे। चाल कुचाल चक्र ऐसे बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बुद्धि को मति भ्रम उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा बुद्धि में, चाहे घर में है चाहे बाहर है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, तो ध्यान रखिएगा जब हमारी बुद्धि ही समस्त खेल करती है और कई बार बुद्धि इनमें तर्क उपस्थित हो लेकिन कुतर्क उपस्थित हो जाएगा बुद्धि के अंदर, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका कोई ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता नहीं होता, उससे कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलता। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वालों, 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है आपकी राशि में और ऐसे में शनि महाराज वक्री होकर आपकी राशि में पुनः वापस भागते दिखाई दे रहे हैं और जो वापस भागते दिखाई दे रहे हैं वो 7.5 के परिपक्व काल की तरफ आपको ले जा रहे हैं। ऐसे में मंगल का ये परिवर्तन आज जो जुलाई के में होने के योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है, आपको थोड़ा अलग थलग पड़ सकते हैं। आपके लोग थोड़े से ऐसा कह सकते हैं कि मूडी हो रहे हैं और आपके साथ को छोड़ सकते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, तो झगड़े मत पालिएगा। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कब कब कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के योग बन रहे हैं वो सब हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से और उनके निवारण भी। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखिए, कारण और निवारण दोनों चलते हैं। कारण भी जान लीजिए, निवारण भी जान लीजिए। और ज्योतिष इसी प्रकार का वास्तविक सिद्धांत है। बहुत सारे लोग इस सत्य को समझने का प्रयास नहीं करते हैं और समझना चाहते भी नहीं हैं, लेकिन हम आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके समक्ष गोचर के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए, ये परिवर्तन गोचर के माध्यम से, आपकी जन्मपत्री तो एक इंडिविजुअल विषय हो जाता है, लेकिन गोचर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अच्छा है या खराब है वो आप अच्छे समझ लें। क्या कुछ योग बनेंगे, कई योग ऐसे बनने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे मार्ग देंगे। बहुत सही रूप से आप छोटे से कार्य को कर कर बहुत बढ़िया से रास्ता लाभ ले सकते हैं। 21 तारीख से आरंभ करते हैं। 21 तारीख सोमवार का अवसर, 21 जुलाई, और उस दिन एकादशी तिथि है। कृष्णा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और कामिका एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। और ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों का योग, चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में विराजमान हो गए हैं और चंद्रमा उच्च में होकर मन जो है वो बिल्कुल सही दिशा में सोचता दिखाई दे रहा है। उस दिशा को सही पकड़ने की ज़रूरत है, वो आपको सही रूप से लाभ देने के योग बना सकते हैं। ऐसे में मन को साधने का तरीका क्या होता है, व्रत करना, संकल्प पर चलना। एकादशी वही व्रत का पर्व है। भगवान कृष्ण का सुंदर उपवास नाम से उपवास करें और हो सके तो इस दिन सोमवार का योग एकादशी के साथ में, देखिए सावन का सोमवार सच बहुत श्रेष्ठ समय है। सावन का सोमवार, शिव और जो विशेष तौर पर है ना वो एक ही हैं। शिव और विष्णु दोनों एक ही स्वरूप में माने जाते हैं और ऐसे में हम कोशिश करें कि भगवान जो है, जो शिव हैं वो विष्णु का ही ध्यान करते हैं और विष्णु शिव का ही ध्यान करते हैं। जो समस्त देव जो हैं एक ही तो हैं, फर्क नहीं, भेद हमारे मनोमस्तिष्क में लोगों ने उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो ऐसे में ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। मन आपने साध रखा है और मन के सदने से बहुत सारे कर्म हो सकते हैं। शिव का ध्यान भी कर लें, हो सके तो भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर उस दिन उनको तुलसी दल और तुलसी की मंजरी अर्पित करने से कहा जाता है बहुत से कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं।
ऐसे में कावड़ धारण करने का मुहूर्त भी बन रहा है, तो वो भी आप लाभ ले सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर बड़ा विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है, रुद्र यज्ञ रखा गया है। आप उसमें सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से आपके बहुत से कष्ट हरने के सुंदर रास्ते भगवान अपने आप आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। जैसा हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहा, ग्रहों का योग अच्छा है, बुद्धि को साध कर नया रास्ता आप चल सकते हैं। मन के विश्वास से बहुत सारे रास्ते प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 22 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है, बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है। सुबह सुबह ग्रहों का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुद्धि से लाभ के मार्ग खोलता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन यदि बुद्धि का सही उपयोग आपने कर लिया, बुद्धि का सही उपयोग शांति से होगा, जबरदस्ती नहीं होगा। देखिए ऐसे में क्या हो, द्वंद्वात्मक स्थिति ग्रह बना रहे हैं, शनि मंगल का टकराव चल रहा है, वो द्वंद्व कर रहे हैं। द्वंद्व से बचकर शांति से बुद्धि का उपयोग करने का प्रयास करें। हम शंकर का शिव का अभिषेक करते हैं ना, क्या डालते हैं, जल डालते हैं भगवान के ऊपर। क्या कारण है, सिर ठंडा रखो, गर्म मत रखो, इस भाव को ध्यान रखना, ये उपाय ही है। और तब ये राजयोग आपकी राशि में जो बना हुआ है लाभ देगा। थोड़ा हल्दी युक्त जल लेकर आप उसमें स्नान करने का प्रयास कीजिए, भगवान की कृपा से कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। और एक में खास तौर पर ध्यान रखिएगा, इस दिन क्षय तिथि है, नए कार्यों में हाथ ना डालें, उसको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। भौम प्रदोष या ऋण से यदि परेशान जीवन में हो रहे हैं तो इस दिन ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करें, भगवान की कृपा से कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। कावड़ यात्रा बिल्कुल अंतिम दौर पर है, जो भूल गए हो कम से कम एक दिन तो इस दिन कावड़ धारण करके भगवान के लिए जल एकत्र कर अगले दिन भगवान पर अर्पित करने का प्रयास करें। शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, 23 तारीख को शिवरात्रि का महापर्व है, सावन की शिवरात्रि। कावड़ यात्रा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल चलती आई है और कहाँ से लोग जल लाकर, सिंधु से जल लेकर वहाँ भगवान पर अपने क्षेत्रों में अर्पित करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। गंगा का जल ले जाकर वहाँ भगवान के ऊपर विशेष तौर पर अर्पित किया जाता है रामेश्वरम में। ये परंपरा अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में, और उस जल के द्वारा भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस छोटे से कर्म से ना तो कोई धन चढ़ाना है ना कुछ करना है, केवल शुद्ध रूप से व्रत किया हुआ यदि साधक भगवान पर जल ही अर्पित कर दे तो समस्त कष्टों को निवारण करने की योग भगवान देते हैं। तो इससे सुंदर क्या सिद्धांत हो सकता है। ग्रहों के शत्रु दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बना हुआ है आपकी राशि में। व्रत का पालन करते हुए कार्य करोगे तो विजय अच्छी दिखाई देती है, बुद्धि से सही रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। 24 तारीख का दिन परिवर्तन का दिन दिखाई देता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बृहस्पतिवार है, अमावस्या तिथि है उस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग समझें तो सुबह लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर समय भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन बुध महाराज अस्त होने के योग बना रहे हैं, और बुध का ये अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा है, खराब नहीं है। ये बुध आपके जो नुकसान हो रहे हैं उसको कम से कम बचाने का योग दे देगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दो ग्रह थोड़े भारी चलते दिखाई दे रहे हैं। शारीरिक तौर पे कमजोरी की शिकायत, थोड़ा मौसम का परिवर्तन करने के कारण से थोड़ा परेशानी हो सकती है, इसलिए अच्छे मल्टीविटामिन खाने का प्रयास कीजिए हो सके तो। कई बार क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। ऐसे में कई बार कई व्यक्तियों के जीवन में पित्त संबंधी समस्या चल रही होती है, और पित्त संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए जाते हैं। छोटे छोटे अपराध भी लोगों से कई बार हो जाते हैं। घर में पीपल का पेड़ उखाड़ देते हैं, या बहुत सारे किसी ने कभी किसी पीपल का पेड़ कटवा दिया। वृक्षों के साथ, वैसे वृक्षों को किसी प्रकार का काटना वाटना नहीं चाहिए, क्योंकि वृक्षों में कई बार प्रेतों का वास होता है, और किसी का घर उजाड़ देने से क्या होता है, कई प्रकार के दोष लगते हैं। तो हरियाली अमावस्या के दिन यदि कोई इस प्रकार से अपराधों से निवृत्ति के लिए एक पीपल के पेड़ को किसी धर्मस्थल पर जाकर रोपित कर देने से, किसी बाग में जाकर रोपित कर देने से, और उसकी सेवा कुछ दिन करने से, उसको पालन पोषित करने से कहा जाता है पूरे वर्ष किए हुए इस प्रकार के अपराध, बहुत प्रेत जनित अपराध भी क्षय हो जाते हैं। इस दिन इसका अवश्य लाभ लेते हुए कार्य कर लेना चाहिए। 25 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, सावन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, और ग्रहों का परिवर्तन का विशेष योग नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मंगल इस दिन आपकी राशि में विशेष परिवर्तन का योग बना रहे हैं। मंगल आपके 7वें भाव में चल रहे हैं। द्वंद्वात्मक स्थिति इन दिनों उत्पन्न कर रखी है। बेकार के झगड़े आपके गले में देते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं मंगल, और ऐसे में थोड़ी उग्रता ज़्यादा बढ़ सकती है। आप किसी दूसरे के झगड़े से अपने आप को बचा के रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा हो सके तो एक छोटा सा काम करें, किसी धर्मस्थल पर नमक का दान करने का प्रयास करें।
वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, तो कम से कम श्रद्धा के साथ भगवान का नित्य प्रति स्तवन कर ले, ओम नमः शिवाय का पाठ कर ले, वो भी अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। 26 तारीख शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनेगा। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते देव कृपा से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस आपके जीवन में उत्थान होने के योग बनते दिखाई देंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी नई शक्ति के साथ उत्पन्न होती दिखाई देंगी। इस दिन एक विशेष ग्रह का परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र महाराज परिवर्तन करते करते चतुर्थ भाव से निकलकर, अपनी राशि से निकलकर, अब वो बुध की राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। और ये कई दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन कई दृष्टिकोण से थोड़ी समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। बुद्धि नए तरफ जाएगी, कहीं ना कहीं व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभ होने के योग बन सकते हैं, घर परिवार में सुख प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन द्वंद्वात्मक स्थिति विचारों में उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में द्वंद्वात्मक स्थिति जो होती है, इधर या उधर, जो थाली के बैंगन की स्थिति होती है, वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें। 7.5 का दौर चल रहा है आपकी राशि में, ऐसे में विशेष उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि थोड़ा काली चीज़ों का दान करें, तिल का दान करें, किसी यज्ञ स्थल में तिल इत्यादि का दान करना अच्छा रहेगा। छाया पात्र का दान, थोड़ा तेल लेकर अपनी शक्ल उसमें देखकर किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, किसी देव स्थल पर छोड़ दीजिए, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा योग बनता दिखाई देगा। एक काम और करें, शाम के समय चंद्र दर्शन होने के योग बन सकते हैं, हो सकते हैं इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस वक्त थोड़ा वर्षा ऋतु चल रही है। चंद्रमा तो निकलेगा ही, अवश्य निकलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि चंद्रमा ना निकले, लेकिन थोड़े बादलों के अंदर स्थिति ऐसी हो सकती है कि शायद दिखाई ना दे। अगर दिखाई दे जाए तो उस दिन चंद्रमा का दर्शन कर थोड़ा गौ पूजन कर लीजिएगा, गाय के दूध का दान कर दीजिएगा। यह आपके शनि को भी ठीक करने का सुंदर रास्ता आपको प्रदर्शित कर सकता है। 27 तारीख रविवार का दिन, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी। मधुश्रवा तीज का योग बन रहा है। ग्रह मनोमस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार आपके समक्ष डाल सकते हैं जो आपको लाभ दे सकते हैं। मन में आ रही बातों को खासतौर पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देते हुए कार्य करना अच्छा रहेगा। यह रविवार का अवसर है, ऐसे में कोशिश ये करें अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। इन दिनों सूर्य आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में अवश्य बैठने का प्रयास करें। विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा, और लेकिन ये विटामिन डी के साथ साथ सूर्य आपकी शक्ति, शरीर के अंदर शक्ति को प्रदान करने के लिए बहुत सहायता। और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर इस समय सूर्य की ऊर्जा आपको अवश्य चाहिए। सूर्य बड़े राशि में कमज़ोर स्थिति में आपके चलते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। थोड़ा शहद का विशेष तौर पर दान करें, हो सके तो शहद के द्वारा भगवान शंकर की पूजन करें, तो आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। 28 तारीख सोमवार का अवसर, चलते जाते ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन, नित्य प्रतिदिन परिवर्तन होते होते सावन अभी आरंभ हुआ था, तीसरे सोमवार पर भी हम पहुंच गए हैं। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बहुत बड़ा बन रहा है। मंगल महाराज परिवर्तन करके आपकी राशि से आगे के समक्ष भागते चले जा रहे हैं। अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे मंगल, और ये अष्टम भाव में जाकर मंगल शनि के साथ समसप्तक योग बनाएंगे। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, शनि का समसप्तक योग क्या कुछ करने जा रहा है, आपके लिए अच्छे से समझ लीजिएगा। ये समसप्तक योग शनि का जो है वो विशेष तौर पर आपकी राशि में थोड़ा सा ऋण संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है। अननेसेसरी के थोड़े जो है आपके जीवन में ऋण चढ़ा सकता है, उससे बचने का आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और साथ साथ इन दिनों किसी व्यक्ति की गारंटी देना महंगा पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल किसी की भी बातों में ना आए, और कोई ना कोई लोग आपको बातों में फंसाकर आपके जिम में कोई नई परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर बहुत विशाल शिव रुद्राभिषेक रखा है, आप उसमें सम्मिलित होंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान कृपा से कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। 29 तारीख मंगलवार का योग, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। थोड़ा मनोमस्तिष्क में थोड़ा बंधन आपको परेशान करता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखने का जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं थोड़े से विचार बंद करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति भी महाराज जो हैं वो राहु के नक्षत्र में आगे चलते दिखाई दे रहे हैं, और राहु के नक्षत्र में जब बृहस्पति चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको धर्म से दूर भगाते हैं। ध्यान रखना, आप 7.5 के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, और ऐसे में धर्म के विमुख होना, विचार में कहीं ना कहीं नास्तिकता का उदय होना आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। अच्छा होगा इस दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, उनके नाम से आप पूजन करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। 30 तारीख बुधवार का दिन,
षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध महाराज शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। बुध अभी अस्त अवस्था में है और अस्त अवस्था में चलते हुए शनि का जो प्रभाव है तो इसका कोई बहुत विशेष नेगेटिव प्रभाव आपके लिए नहीं होता दिखाई दे रहा। तो ऐसे में बुध के दिन हो सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करें। इस दिन कल्की जी का अवतरण दिवस भी है तो भगवान विष्णु का पूजन करना भी बड़ा श्रेयकर माना जाता है। 31 तारीख बृहस्पतिवार का दिन आपके राशि में ग्रह जो है विशेष परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। धर्म से लाभ और मनोमस्तिष्क कहीं सरलता से आपको लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन ग्रहों का नक्षत्रों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पापों से क्षय देने के योग बना सकता है। हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्मों से कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन सप्तमी तिथि है, पाप नाशनी सप्तमी कहा जाता है इसको, हो सके तो थोड़ा सा पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्य की रोशनी में जाकर थोड़ी देर उनको जल अर्पित करने का प्रयास करें। पीले वस्त्र धारण करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ग्रह लाभ देने के योग बना रहे हैं। देखिए सावन का महीना चल रहा है। इस समय आपने अभी अपने भविष्य को समझा। भविष्य में ग्रह तो खेल करते रहेंगे, अपने अपने अजीब अजीब खेल चलते रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जिस भी रास्ते को अपनाएंगे वो कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन हमारी परीक्षा भी साथ साथ जीवन में चलती रहती है और शास्त्र उसके प्रमाण है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। शास्त्र में अष्ट चिरंजीवी कहे गए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासु हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य मार्कंडेय च अष्टमा। ये अष्ट चिरंजीवी हैं जिनके जीवन में अद्भुत चमत्कार का योग बना। और इस सावन के महीने में इस रहस्य को हमें समझने की आवश्यकता है। हम कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष भाव उपस्थित करते हैं कि हमको शरणागति भगवान की प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए, और पौराणिक मत से ज्योतिष को जो समझ लेते हैं उनके बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं। ये सावन का महीना बेहद खास है और ऐसे में संसार में शास्त्रों में लिखा है कि हमारे समस्त जो जीवन जो है ग्रहों के अधीन है। ग्रहों के उठापटक परिवर्तन के अनुसार से हमारे जीवन में अच्छा बुरा समय हमको प्राप्त होता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक 10वां ग्रह है भनु भगवान का अनुग्रह करना। जो भगवान का अनुग्रह कर लेते हैं उनके समस्त 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। एक बार एक ऋषि थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान के समक्ष पूजा करी, प्रार्थना करी, काशी में रहते थे, भगवान की नित्य प्रति पूजा करते थे। घर में कोई संतान नहीं थी तो भगवान को प्रसन्न किया। भगवान शिव जो है, जैसा महीना चल रहा है तो कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान पे एक लोटा भी अर्पित कर दोगे तो भगवान तथास्तु का वरदान ही देते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, कहा जाता है बहुत वर्षों की साधना से, और भगवान ने उन ब्राह्मण को, विप्र को कहा कि बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना रखी कि हमारे घर में संतान नहीं, संतान आप आशीर्वाद दें तो संतान। भगवान ने बड़ा विचित्र प्रश्न किया, बोले संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, कुपुत्र चाहिए। कुपुत्र चाहिएगा तो लंबा जीने वाला मिलेगा, सुपुत्र चाहिए तो केवल 5 वर्ष की आयु वाला मिलेगा। कहा जाता है कि संतान की आकांक्षा में उस साधु ने, संत ने, ब्राह्मण ने कहा कि भगवान सुपुत्र ही दो, कुपुत्र होगा तो जीवन भर कष्ट देगा, कम से कम 5 साल तो सुख प्राप्त करने का योग बनेगा, संतान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। भगवान ने तथास्तु कहा। देवयोग से संतान प्राप्ति हुई। मार्कंडेय ऋषि उस घर में उत्पन्न हुए और जैसे जैसे जीवन समय आगे चलता रहा, उस साधु को, उस ब्राह्मण को ये तो पता ही था कि बच्चे की आयु केवल 5 साल है। 4 साल बड़े सुंदर निकल गए, 1 वर्ष रह गया। मन में ऐसे भाव थे कि अब बचा कहाँ है, समय सुख का बस अंतिम समय है, बालक का जीवन केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। तो कहा जाता है कि उन्होंने कई जगह जन्मपत्री दिखाई, तो उन्होंने कहा कि किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसके समस्त जो है कष्ट निवृत्त हो सकते हैं। संत का आशीर्वाद इतना चमत्कारी होता है, इसलिए हम कई बार आपको कहते हैं कि जहाँ भी संत हैं उनको दर्शन करके लाभ लेने का प्रयास करें। तो मार्कंडेय ऋषि के जीवन में एक घटना घटी कि उनके पिता को कहा किसी ज्योतिषी ने कि भाई संत का आशीर्वाद चाहिए, संतों का आशीर्वाद। बोले संत कहाँ ढूंढने मिलेंगे, संत कहाँ ढूंढूं। बोले तुम तो ये छोड़ो कौन है कि संत नहीं, सबका ही आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, हो सकता है भाग्य से कोई ना कोई मिल जाए। बोले क्या करूं। बोले एक काम करो, कुटिया बनाओ, गंगा के तट पर संत महात्मा दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, जो भी दिखाई दें अब सब उनके ही चरणों में नमन करो, सब आशीर्वाद देंगे। यही किया उन्होंने। 1 वर्ष था, धीरे धीरे समय भागता चला गया। देवयोग से 3 दिन शेष रह गए थे उस 1 वर्ष पूरा होने में। मार्कंडेय ऋषि का जो शरीर था पूरा होने में 3 दिन बाकी थे।
देवयोग से भगवान की कृपा से सप्त ऋषि वहाँ से निकले, उन्होंने नमन किया। और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि ने उनको नमन किया, उस ऋषि बालक ने नमस्कार प्रणाम किया, उन्होंने कहा यशस्वी भव, दीर्घायु भव। और जैसे ही दीर्घायु कहा तो वो ब्राह्मण था, हंसा, बोले महाराज आप आशीर्वाद दे रहे हो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे रहे हो, इस बालक के तो 3 दिन ही शेष रह गए हैं। उनको बड़ा विचित्र लगा सप्तऋषियों को कि अरे हमारा आशीर्वाद तो निष्फल चला जाएगा। उन्होंने विचार किया और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण एक काम करो, अब 3 दिन तो रह ही गए हैं, तो इस बालक को हमको ही दे दो, हमारे साथ ही जाएगा, कुछ ना कुछ योग बनेंगे। ब्राह्मण ने सोचा 3 दिन रह गए हैं, अब हो सके तो जो भी कृपा होनी हो, वो सप्तऋषि उनको साथ ले गए। सप्तऋषि सीधे पहुंचे, कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के पास, और उस बालक को कहा कि हमारे पीछे रहना। और जैसे ही सप्तऋषियों ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव। और जैसे ही आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव तो भगवान ने कहा, समस्त सप्तऋषियों ने कहा कि हमारी बला तो टली, अब आपके हमारे वाक्य से अब आपका वाक्य जुड़ गया और अब आपकी बला, इस संसार को रचा आपने ही ब्रह्मा जी। तो जैसे ही वो हंसे सप्तऋषि, तो ब्रह्मा जी ने पूछा हंसने का कारण? बोले इस बालक की आयु के 2 ही दिन शेष रह गए हैं, अब तो कल इसकी मृत्यु होनी, और आपने तो आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया। अब हमने पहले दिया था, पूरी वृत्तांत सुनाया, पहले हम फंस रहे थे, आपको भी फंसना है। आप अपनी वाक्य को कैसे रखेंगे, मर्यादा कैसे रखेंगे अपने आशीर्वाद की, वो आपके ऊपर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले अब तो एक ही रास्ता है कि जो संसार में जो सबसे पराशक्ति है वही इस कष्ट से निवृत्ति का मार्ग दे सकती है। कहा जाता है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, सब लोग वहाँ पर चलकर भगवान शंकर के द्वार पहुँचते हैं। भगवान शंकर के जब द्वार पहुँचते हैं तो वही प्रणाम, सबने प्रणाम किया और भगवान शंकर ने आयुष्मान प्रदान किया, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। भगवान के समस्त जो भी जाएगा आशीर्वाद देगा। आपके समक्ष भी कोई आता है तो आप यही आशीर्वाद देते हैं ना, ये थोड़ी देखते हैं कि कौन कैसा पात्र है। जब झुका तो आशीर्वाद स्वयं निकलेगा, और जैसे ही वो बालक त्या समस्त झुके तो वो आशीर्वाद निकल गया। तो सबने भगवान के समक्ष कहा भगवान आप ही कर सकते हैं, आप ही का आशीर्वाद है, यही कर सकते हैं। भगवान ने देखा क्या हुआ, तो उस बालक को देखते ही भगवान को याद आया तो ये हमारा ही आशीर्वाद से दिया हुआ पुत्र है, और अब आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान ने उनको सप्तऋषियों का तुम जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। और जब ये इस बालक को वहीं छोड़ दिया, शाम के समय का समय था, यमराज आए और यमराज ने उस दिन अपना जैसे ही फंदा उस मार्कंडेय ऋषि के गले में डाला, ओम नमः शिवाय का जप करते वो शिव से चिपट गए। भगवान ने त्रिशूल लेकर जैसे ही यमराज की तरफ आक्रमण किया, अरे मेरा नाम ले रहा है भक्त, इस पर तुम अपना फंदा डाल रहे हो। तो यमराज ने कहा भगवान आप ही का दास हूँ, आप ही के संसार के क्रम को चलाने का कार्य करता हूँ, आपने जो दायित्व दिया है। तो भगवान ने बड़ा विचित्र उनको जवाब दिया कि आशीर्वाद मेरा है, मैंने ही आयु दी थी, तो इसको मेरे अनुसार ही तुमको समझना पड़ेगा। बड़ा सुंदर शास्त्र में व्याख्यान मिलता है कि भगवान ने किस प्रकार से मार्कंडेय को अमर किया। तो भगवान ने कहा कि एक बात समझो कि किस प्रकार की स्थिति है। ये सावन का महीना इतना सुंदर है कि ऐसे में भगवान शिव की आराधना कर कर आप समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हो। इस भाव को हमें समझने की आवश्यकता है। तो कहा जाता है भगवान ने यमराज से कहा कि एक बार बताओ कितने वर्ष की आयु दी थी। बोले 5 वर्ष की आपने आयु दी थी। 5 वर्ष की आयु। बोले 5 वर्ष किसके थे? 5 वर्ष मेरे अनुसार चलेंगे, गणना मेरे अनुसार चलेंगी या तुम्हारे अनुसार चलेंगी? बोले भगवान आप ही बताएं किसकी गणना। बोले मेरी गणना के अनुसार से मैंने 5 वर्ष की आयु दी, तो 5 वर्ष मेरी गणना के अनुसार से चलेंगे, तुम्हारी गणना के अनुसार से नहीं चलेंगे। इस संसार में कहा जाता है कि जो कई कल्प, एक ब्रह्मा के जीवन में कई कल्प विराजते हैं, और भगवान तब उनका जो आयु पूरी होती है। कई कल्प जब बीत जाते हैं, कई कल्प बीते, तब ब्रह्मा जी की वो आयु निकलती है। और भगवान शिव के एक दिन में 10 ब्रह्मा की आयु निकल जाती है। तो अब भगवान ने कहा गिनाओ, 5 वर्षों के महीने बनाओ, दिन बनाओ, उसके बाद गणना करो। तो यमराज ने हाथ जोड़े भगवान के। तो ये चमत्कार है भगवान की भक्ति का। तो मार्कंडेय ऋषि जब अमर हो सकते हैं, शास्त्र में वर्णित है, तो असंभव इस संसार में कुछ नहीं है। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के अनुनय विनय के साथ पूजन करने का इस सावन के महीने में सुंदर जो योग बन रहे हैं, जो आपने भी समझे, तो इसलिए इस भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जीवन में चमत्कार हो सकता है। बाकी सब ग्रहों का जो खेल है वो तो है ही है, विचित्र है। तो ये ग्रहों की गणना जो आप समझ रहे हैं वो एक तरफ,
नवोग्रह एक तरफ, 10वां ग्रह प्रभु का अनुग्रह एक तरफ, उसको अपनाने का प्रयास करें, चमत्कार हो सकता है। तो सावन के सुंदर महीने में आपने ग्रहों का योगा योग समझने का प्रयास किया और इसके अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार के ग्रहों का योगा योग चल रहा है वो आप समझ लें तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को, परिस्थितियों को अपने अनुरूप से परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। देखिए, जैसे ग्रहों का योग, परिवर्तन का योग इस समय बना है, चाहे वो शनि का परिवर्तन हो चुका हो, उसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन जो विचित्र योग बना रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए, समसप्तक योग। ऐसे में कई ग्रहों का जो परिवर्तन, बुध का अस्त होना, ये सबका सब बहुत विशेष योग लेकर आपके जीवन में उपस्थित हो रहा है। यदि हम वास्तविक तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से या विश्व के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि मंगल का समसप्तक योग कई प्रकार की भयावह त्रासदियों को जन्म दे सकता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो या वो विशेष तौर पर राजनीतिक तौर पर या सामाजिक दृष्टिकोण से। कई प्रकार के द्वंद्व ऐसे समय में उपस्थित होते हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जब जब शनि मंगल आपस में या तो एक संग बैठे हों या एक दूसरे के सामने हो तो युद्ध की स्थिति रहती है, चाहे वो किसी का भी जीवन चल रहा हो। तो ऐसे में अपने मनोमस्तिष्क को हमको शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से ग्रह योग आने वाले 3-4 महीने तक के लिए इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, अभी समसप्तक योग बन रहा है, फिर आगे जाके षडाष्टक योग फिर पुनः बन जाएगा शनि का और विशेष तौर पर मंगल के साथ। और ऐसे में 2 ग्रह विशेष तौर पर और भी समझने की आवश्यकता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ज्ञान के देवता है, एक देवगुरु हैं और एक दैत्य गुरु हैं, और उनका भी एक स्थान पर युति होना वो भी विशेष तौर पर विशेष परिवर्तन का जीवन में उत्थान करने का योग देता है। ऐसे में समझना चाहिए कि बुद्धि के युग चलेंगे और कहीं ना कहीं बुद्धि के तर्क वितर्क के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं स्थितियों को हम अपने पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझेंगे, नेगेटिव करेंगे तो, क्योंकि शुक्र चाल पे चाल चलने के योग, बृहस्पति और शुक्र जब भी एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। एक साथ मंगल शनि का टकराव और शुक्र और बृहस्पति का एक साथ युति होना, ये विश्व के दृष्टिकोण से पुनः एक ना एक, कई राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीति के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करने वाला दिखाई देता है। जो लोग शेयर इत्यादि के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के कार्य करने में जहां बहुत तेज डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, ऐसे में सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। मार्केट में एक विशेष तौर पर जो ग्राफ है वो उठने और गिरने का योग विशेष तौर पर बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति को आपने यदि समझ लिया, उसके अनुसार से जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास किया तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप अपने अनुरूप परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। और आदिकाल में भी लोगों ने इसी प्रकार से योग अयोग का लाभ जीवन में समझने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न मन में चलते रहते हैं और उन प्रश्नों का निवारण करना भी बहुत सारा आवश्यक ज़रूरी होता है। इन देखिए, जीवन में कष्ट हैं और उनका निवारण करने का मार्ग विभिन्न उपायों के माध्यम से शास्त्र में ऋषियों ने अपने अपने अनुसार से शास्त्रों में वर्णित किया है। लेकिन विशेष योग जो है वो हरिनाम ही है, भगवान का नाम ही है जो सब प्रकार से जीवन के कष्टों को दूर करता है। भगवान वेदव्यास ने समस्त पुराणों की, समस्त बहुत विशेष ग्रंथों की रचना करी और उन्होंने अंत में एक बात लिखी, आलुड्य सर्वशास्त्रानि विचारैव पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याये नारायण सदा। तो भगवान का, श्री हरि का, भगवान का स्तवन किसी प्रकार भी यदि हम कर लें, वही वास्तविक तौर पर ग्रहों का निवारण होता है। इंडिविजुअल तौर पर कई ग्रहों के उपचार के तौर पर बहुत सारे समय समय पे हम उपाय बताते ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी पराप्रकृति ने, ऋषियों ने जिस प्रकार से हमारे भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार से विभिन्न त्योहारों को, विभिन्न जो उत्सव हैं उनकी संरचना करी है, वो इसी सोच समझ कर करी है कि किसी न किसी प्रकार से हम उस प्रभु भजन में अपने आप को लगाए रखें। सावन चल रहा है और सावन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफ़ी है। अनेक अनेक अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित करते हैं, उनको भी करना बड़ा श्रेष्ठ शास्त्र माना गया है। लेकिन वहाँ सबसे बढ़िया जो सरलतम उपाय है, भगवान शिव पर एक लोटा जल ही अर्पित कर दे। यदि नित्य प्रति इस उपाय को कर लेना, आपको कोई बहुत बड़े किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शास्त्र में इन सब जो रीति रिवाज के माध्यम से इन समस्त सरल पद्धतियों को हमारे ऋषि मुनियों ने वहाँ पर इंगित किया है, तो इसको हमें समझना चाहिए। सरल भाव, हम जीवन में अपने मन से सरल ही नहीं हो पाते हैं, और जब तक सरल नहीं होंगे तब तक वो जीवन में कष्ट निवारण का मार्ग खुलेगा नहीं। तो ज्योतिष में कोशिश ये करें अपने जीवन में समस्त ग्रहों का उपचार करने के लिए विभिन्न विभिन्न मंत्र, अनेक अनेक चमत्कारिक मंत्र उपस्थित किए जाते हैं, और हमने उन समस्त मंत्रों का अनुसंधान करके देखा। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीवन में हर बहुत सारे लोग कष्ट में आते हैं।
ऐसे में यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या चल रही हो तो इस विशेष तौर पर सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठकर माना गया है। तो ऐसे में कैसी भी बड़ी विपदा हो उससे निवृत्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए, उस कष्ट को अपने जीवन से दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का यथाउचित भाव से श्रद्धा के साथ अवश्य जप करें और उसी मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक भी करने का प्रयास करें। चाहे वो दूध से कर सकें, चाहे वो जल से कर सकें, जैसी आपकी सामर्थ्य, जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान के भाव जो दिए भाव का ही सामग्री बनाकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें तो देखिए समस्त कष्ट निवारण करने की देर नहीं लगी। शास्त्र कहता है एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो इसलिए वो एक क्षण कब आ जाए। समस्या ये ना कि 108 बार 1.25 लाख मंत्र जप करने का शास्त्र में वर्णन मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि लगातार रिदम के साथ चलते हुए यदि एक क्षण के लिए भी, एक मंत्र के लिए भी हमारा मन एकाग्र हो पाया तो वो जो ट्रैवल पूरा लंबा मार्ग है वो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तो इसलिए सरलता से इसी भाव को हम अपने जीवन में रखने का प्रयास करें तो ये विभिन्न ग्रहों का जो उपचार इत्यादि है वो सब हमारे जीवन प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न होते हैं, जैसे हमने कहा उन सब के निवारण के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म आपके समक्ष रखा ही हुआ है। आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे यहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा हर रविवार को विभिन्न जो बड़े कार्यक्रमों में हम सब आपके साथ समय रहते हैं तो उसमें आप आ भी सकते हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर बड़ा कार्यक्रम रहता है, यज्ञ में आप सब सम्मिलित हो सकते हो। इस श्रावण के महीने में तो विशेष व्यवस्था हमने रखी हुई है कि हर रोज़ नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक चलता है आश्रम पे। और सोमवार के सोमवार जितने सोमवार पड़ रहे हैं उसमें विशेष बड़े तौर पर सामूहिक तौर पर भगवान के रुद्राभिषेक करने की व्यवस्था की गई है। आप भगवान के सानिध्य में एक बार रुद्राभिषेक का सुंदर आनंद शास्त्र विधि के अनुसार से कर देखिएगा, समस्त कष्टों को निवारण करने का सुंदर मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से है, तो आप स्वयं आकर किसी भी जो व्यवस्था को जानते हुए फ़ोन नंबर से संपर्क साध कर आप उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और हमने ऐसा विश्वास रखा है कि भगवान की, और अनेक प्रकार से देखे भी हैं, कैसे भी कष्ट हों भगवान की कृपा से वो दूर हो जाते हैं और उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।